प्यारे बच्चों, आज हम आपको अकबर के कुछ प्रमुख कार्यों को याद करवाने की कोशिश करेंगे। क्या क्या कार्य उसने किए थे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, दास प्रथा का अंत हुआ। सबसे पहले अकबर ने क्या किया, दास प्रथा का अंत किया। तो देखिए, ध्यान से कल्पना कीजिए, आप अगर इमेजिन कर सकते हैं, पुराने जमाने में क्या होता था, दास होते थे और लोग, दास मतलब क्या, इंसान को लोग बाजार में ले जाते थे पकड़ के और उसको बेचते थे, खरीदते थे, खरीद के ले आ जाए, अपने घर का कामकाज करवाते थे। लेकिन है तो वो इंसान। तो कल्पना कर सकते हैं कि एक दिन अकबर बाजार में घूम रहा था, सब कुछ लोग जो है कुछ आदमियों को खड़ा करके बेच रहे थे। तो उन आदमियों ने अकबर को देख के चिल्लाने लगे, हुजूर हम भी इंसान हैं, हमें मुक्त कर दो, हम भी जो है, मेरी भी इच्छाएं हैं, हम भी इंसान हैं, हमको बेच रहे हैं। तो अकबर को दया आ गई, उसने दास कहा कि अब कोई दास नहीं रहेगा, सब आज़ाद हो। फिर देखिए दूसरा क्या है, अकबर ने हरम दल से मुक्त कर लिया अपने आप को। हरम दल क्या था, हरम दल होता था कि इसमें राजा लोग जो है एक भवन बनवाते थे, उसमें शादी करके कई कई लड़कियों को ले आते थे और साथ ही साथ युद्ध हो तो लूटपाट करके, या कोई राजा अगर उनके सामने समर्पण कर दे तो उससे सुंदर सुंदर लड़कियों की मांग करते थे और उसी भवन में रखते थे, जहाँ पे राजा के अलावा कोई और दूसरा व्यक्ति पुरुष वर्ग में नहीं जा सकता था। तो ये परंपरा अकबर से पहले भी चलती आई थी। और कल्पना कीजिए, वो महिलाएं जो खाली खाली एक राजा जाए और 4-5 हजार औरतें अगर रहती हों, तो वो औरतें क्या उस पति की सेवा कर पाएंगी, एक आदमी की। और एक आदमी कितने पत्नियों की सेवा करे, पत्नियों को सेवा ले सकेगा, या उनकी देखभाल कितना कर सकेगा। तो सब बहुत परेशान थी। कल्पना कीजिए कि ढेर सारी महिलाएं रोने लगी और कहीं हुजूर हमको मुक्त कर दीजिए, और हमारी भी इच्छाएं हैं, हम भी जीना चाहते हैं, हम भी घर परिवार बसाना चाहते हैं। तो कल्पना कीजिए, उसको दया आ गई, उसने छोड़ दिया। इसके बाद क्या हुआ, जब बाजार में अकबर आगे बढ़ा तो कुछ हिंदू लोग थे। अब हिंदू लोग से कल्पना कर सकते हैं आप, टीका लगाए ब्राह्मण लोग और वो हिंदू वस्त्रधारी, कहने मतलब हिंदू वस्त्रधारी, ये सब लोग पहुँचे, कहे हुजूर हम लोग हिंदू हैं और तीर्थ यात्रा पे जाना चाहते हैं, लेकिन जो है आपने तीर्थ यात्रा पे इतना ज़्यादा कर लगा दिया कि जो है हम कर देंगे तो हम तीर्थ यात्रा पे नहीं जा पाते हैं। तो अकबर ने कहा अच्छा ठीक है, जाओ, हम तुम्हारा कर माफ़ करते हैं। तो धार्मिक यात्रा कर ख़त्म हुआ। तो मुस्लिमों ने कहा हुजूर हम भी तो मक्का मदीना जाते हैं, और मक्का मदीना जाते हैं और उस पर आपने जजिया कर लगाया है। देखिए, जजिया कर मुस्लिमों पे लगाया जाने वाला, मुस्लिमों के धार्मिक यात्रा पे लगाया जाने वाला कर था, और तीर्थ यात्रा कर हिंदुओं के धार्मिक यात्रा पे लगाए जाने वाला कर था। तो उसने कहा अच्छा चाहो तुम भी मक्का मदीना जाओ, तुम लोग तीर्थ धाम करो और तुम लोग अपने हज को जाओ, और हम दोनों का कर माफ़ कर देंगे। तो उनको भी माफ़ कर दिया। इसके बाद ये देखिए, अकबर जो है फतेहपुर सिकरी की स्थापना किया शहर की, और राजधानी को यहीं शिफ्ट कर लिया, आगरा से फतेहपुर सिकरी शिफ्ट कर लिया। आप कैसे याद कर सकते हैं, बड़ा आसान है। देखिए, फतेहपुर, फतेह माने विजय, और सिकरी को कर लीजिए शिकार। अकबर का एक बार मूड हुआ शिकार करने का, तो लोग उसको जंगल में ले गए। जब जंगल में वो गया तो वहाँ पे ढेर सारे उसको जानवर मिले और मार के शिकार कर लिया। तो उसको बड़ा अच्छा लगा, उसने कहा नहीं मैं यहीं रहूँगा और मैं रोज शिकार मारूंगा।
तो लोग कहे हुजूर आप यहाँ कैसे रहोगे, तो कहा कि इसी को शहर बना दो। तो शहर बना दिया, और चूंकि वो वहीं रहना चाहता था तो राजकाज भी करना था, तो राजधानी आगरा से शिकार वाली जगह यानी फतेहपुर सिकरी ले आया। सिकरी शिकार से, अगर शिकार आपके ध्यान में है तो सिकरी, फतेहपुर सिकरी याद रहेगा। तो स्थानांतरण कर दिया। इसके बाद जो है एक बड़ी समस्या थी, उसने कहा कि लोग अपना प्रार्थना कैसे करेंगे, तो उसने जो है इबादत गाह बना दिया, इबादत खाना छोटे छोटे बना दिए जहाँ प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन उस इबादत खाने में उसने हिंदू मुस्लिम दोनों लोगों को जाने की, सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति दे दिया। तो ठीक है, इबादत खाना हुआ। अब मस्जिद अकेले बनता है तो उसमें मुसलमान लोग जाते थे, मंदिर बनता है तो हिंदू लोग जाते थे। तो उसने कहा एक इबादत खाना बना देते हैं जहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों जाके अपनी प्रार्थना भगवान तक और अल्लाह तक पहुँचाएं। तो इबादत खाना खोल दिया, सबको उसमें एंट्री दे दी। इसके बाद मजहर की घोषणा कर दी। मजहर का मतलब ये हुआ कि मजहर शब्द ये एक अरबी शब्द है। मजहर का मतलब ये होता है कि अगर किसी धार्मिक विवाद, हिंदू मुस्लिम के बीच कोई धार्मिक विवाद होता है तो इसका फैसला स्वयं अकबर करेगा, और अकबर जो निर्णय देगा वो दोनों धर्मों के लोगों को मान्य होगा। इसी को कहते हैं मजहर। तो अब आप समझ गए होंगे। तो उसने अपने आप को जो है धार्मिक विवादों का जज बना दिया कि अंतिम फैसला वही देगा, और जो फैसला वो देगा उसको सबको मानना पड़ेगा। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? मजहर। तो इसको कर लीजिए, मजा लेने का हर किसी को अधिकार है। उसने घोषणा कर दिया कि मजा लेने का हर किसी को अधिकार। देखिए मजा हर आदमी मजा ले सकता है, तो मजहर। इसके बाद क्या हुआ देखिए, दीन इलाही की स्थापना की। उस समय हिंदू मुस्लिम में धार्मिक विवाद बहुत होता था क्योंकि दोनों के रस्मों रिवाज एक दूसरे से उलट हैं। तो इसने कहा हिंदू और मुस्लिम को कैसे हम रखें, तो कुछ अच्छी चीज़ें हिंदू धर्म से और कुछ अच्छी चीज़ें मुस्लिम धर्म से ले करके इसने बना दिया दीन इलाही। तो दीन इलाही में माना जाता है दीन जो है हिंदू शब्द हो गया, इलाही हो गया मुसलमान शब्द, और दोनों को मिला के दीन इलाही धर्म बना दिया। कहा कि इसमें दोनों में अच्छी अच्छी चीजें हैं, तो दीन इलाही बन गई। और इलाही संवत की शुरुआत कर दी इसने 1584 में। इलाही सन या इलाही संवत कहा जाता है, इसकी शुरुआत 1584 में की। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, हम बहुत ध्यान से आप कर लीजिएगा तो हम कभी भूलेगा नहीं। 15 अकबर का जीवन काल 1500 के बीच का है। 84 तो देखिए इलाहाबाद आप जानते हैं, आप सब लोग इलाहाबाद जानते हैं, और इलाहाबाद एक धार्मिक स्थल है। और वहाँ पे कल्पना कीजिए, आप जानते होंगे कि हिंदू लोग 84 कोसी परिक्रमा करते हैं। तो कल्पना कीजिए, ये कल्पना है जिसे दिमाग में बैठ जाए। कल्पना कीजिए एक बार अकबर इलाहाबाद गया तो हिंदू लोग क्या कर रहे थे? 84 कोसी परिक्रमा कर रहे थे। अयोध्या में भी होता है, वहाँ भी होता है, लगभग हर जगह कोई ना कोई परिक्रमा स्थल होता है हिंदू तीर्थों में। तो कल्पना कीजिए इलाहाबाद गया और वहाँ देखा लोग 84 कोसी परिक्रमा कर रहे हैं। तो अकबर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोग इतना लंबा पैदल तपस्या करते हैं। तो उसने कहा ये 84 से ही इलाही संवत मान लिया जाएगा। और उसके बाद क्या हुआ, ये देखिए फतेहपुर सिकरी
यहाँ शिकार करता था इसलिए यहाँ था। अब उसके बाद जो है क्या हुआ, तीर धनुष तलवार ढाल ये सब किसके बनते हैं, लोहे के बनते हैं। तो लाहौर में क्या छिपा है, देखिए लाहौर में लोहा छिपा है। तो कल्पना कीजिए अब उसके पास कुछ कमी पड़ी जब, तो उसने कहा कि जो है अब हमें तीर तलवार ढाल ये सब बनवाना पड़ेगा। तो लोगों ने कहा ये लाहौर में बनेगा। तो वो गया लाहौर, तो कहा कि राजधानी भी लाहौर ही ले चलो, क्योंकि वहीं हम रहेंगे और वहीं सब बनवाएंगे तो वहीं शासन करेंगे। तो इसने बाद में अपनी राजधानी कहाँ शिफ्ट कर ली, लाहौर में शिफ्ट कर ली। तो प्यारे बच्चों, आशा है आपको याद हो गया होगा। हम पूछते जा रहे हैं, शायद जवाब आपको मिल जाए। सबसे पहले क्या हुआ, अकबर निकला घूमने, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, आदमियों की खरीद फरोख्त। आदमियों ने रिक्वेस्ट किया कि हमको दास बना रहे हैं, हमको मुक्त कर दीजिए। तो दास प्रथा का अंत हो गया। इसके बाद क्या हुआ, उसके भवन में महिलाएं चिल्लाने लगीं कि हुजूर हमको मुक्त कर दीजिए, हम भी अपना शादी ब्याह घर परिवार बसाएं और हम यहाँ पे हमें घुटन हो रही है। तो उसने कहा अच्छा जाओ महिलाओं, मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। महिलाओं को आज़ाद किया, तो हरम दर से मुक्त कर दिया। फिर क्या हुआ, कुछ हिंदू धर्म के लोग गए, कहे कि हम तीर्थ यात्रा पे जाएं, आप उसका कर ले रहे हैं, तो आप पुण्य का हनन कर रहे हैं। तो उसने क्या किया, तीर्थ यात्रा कर माफ़ कर दिया। तो मुस्लिमों ने कहा हम भी मक्का मदीना जाते हैं, मेरा भी माफ़ कर दीजिए। तो जजिया कर माफ़ कर दिया। फिर कहाँ शिकार करने गया, शिकार करने तो फतेहपुर सिकरी, और शिकार इतना पसंद आया कि वहीं पे शहर बना दिया उसको, और वहाँ पे राजधानी शिफ्ट कर लिया आगरा से। तो वो भी हो गया। इसके बाद जो है इसने क्या खोल दिया, इबादत खाना खोला। और इबादत खाने में कहा कि हिंदू भी जाएंगे मुस्लिम भी जाएंगे, कोई रोक टोक नहीं है, सब अपनी अपनी प्रार्थना करें। तो इबादत खाने में सबके धर्म की प्रवेश की अनुमति मिल गई। मजहर क्या था, विवाद हिंदू मुस्लिम में विवाद जब होते थे तो उसने अपने आप को जज बना दिया और कहा कि जो है अंतिम फैसला मेरा होगा। तो मजहर की घोषणा उसने की, यानी उसने घोषणा कर दिया मौज लेने का, मजा लेने का अधिकार हर किसी को है। तो मजहर। इसके बाद नेक्स्ट हो गया इलाही संवत की शुरुआत कब की, तो 1584 में की। आप कैसे याद कर सकते हैं, कल्पना कीजिए एक बार जब इलाहाबाद गया तो 84 कोसी परिक्रमा चल रही थी, उसको पता चला तो बड़ा ताज्जुब हुआ। तो उसने कहा यही 84 कोसी परिक्रमा, तो सन 84 को ही इलाही संवत मान दिया जाएगा। और उसके बाद क्या हुआ, फतेहपुर सिकरी राजधानी थी, फिर उसने लाहौर शिफ्ट कर दिया। तो लाहौर में हम कैसे बताए हैं याद करना, लाहौर में लोहा बहुत है और लोहे से ही तलवार बनता है, तीर बनता है और ढाल है ना, और उसके साथ जंजीरें सब लोहे के बनते हैं। तो उसने कहा कि जो है चलो लाहौर ही चलते हैं, बस गया लाहौर, राजधानी बना दिया लाहौर का। तो प्यारे बच्चों, अकबर के प्रमुख कार्य शायद आपको याद हो गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम और कुछ लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।